नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शकुन रघुवंशी और आज हम बैठे हुए हैं श्री सिद्धार्थ आश्रम की डिस्पेंसरी में। बात कर रहे हैं वही अपने पुराने साथी डॉक्टर शांतनु दत्त चौधरी के साथ उन मुद्दों पर, उन बातों पर, उन वचनों पर जो श्री गुरु महाराज के द्वारा बताए हुए हैं और जिन पर लाखों लाख लोग चलकर अपने जीवन को अच्छा बना रहे हैं। आज जो मुद्दा डॉक्टर साहब ने चुना है वो मुद्दा है नाम की महिमा। तो नाम की महिमा पर बात करते हैं जी। नाम की महिमा ही सब्जेक्ट क्यों चुना आज आपने? जय गुरुदेव, जय श्रीमन नारायण। नाम की महिमा कलयुग में बहुत है। वो इसलिए है क्योंकि नाम के अंदर में ही नामी के सारा शक्ति छुपी हुई है और कोई साधन करने में हम संभल नहीं हैं, क्योंकि अलग अलग युगों में प्रभु प्राप्ति के अलग अलग मार्ग हैं। सतयुग में जब धर्म की प्रबलता थी तब तपस्या में मेडिटेशन मार्ग था। उसके बाद आया त्रेता युग जिसमें हवन या यज्ञ की महिमा थी। उसके बाद द्वापर युग आया जिसमें विधि पूर्वक पूजन की महिमा गाई गई। पर अब है घोर कलयुग जहाँ पर हर चीज़ बहुत कठिन हो गया। धर्म की अति हास हुई है, अधर्म की प्रबलता है। तो इसलिए सरल साधन है नाम, नाम का जप और नाम का संकीर्तन। नाम के अंदर में नामी की पूरी शक्ति है, इसलिए नाम की बड़ी महिमा है इस कलयुग में। 12वें स्कंद 3रे अध्याय के 91 व 52 श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण में, इसके अंदर में श्री सुखदेव जी मुनि का राजा परीक्षित जो श्रापित थे और 7 दिन के अंदर में जिनकी मौत लिखी थी, उनको यही श्रीमद् भागवत महापुराण में इसका सार बताया गया। अंत में कलौ केशव कीर्तना, नाम जप और नाम के कीर्तन में भी नाम कीर्तन की ज़्यादा महिमा है। और यज्ञ का जो फल स्वरूप है वही नाम है। बल्कि इसको कलयुग को जो 4,32,000 साल का है और लगभग 5,200 साल बीत चुके हैं, इसमें नाम की महिमा का, नाम के कीर्तन की महिमा ज़्यादा गाई गई है। जब अंत में जब राजा परीक्षित में जो पहले राजा थे कलयुग में, जब उन्होंने उनसे पूछा कि आखिर में हम कौन सा धर्म अपनाएं, तो उन्होंने कहा कलौ केशव कीर्तना, मतलब कलयुग में सिर्फ भगवान के नाम की कीर्तन से ही प्रभु की प्राप्ति है। क्योंकि इसमें मनुष्य बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आयु कम, बुद्धि बल कम, भोग परायण, ऐसे सब कठिन परिस्थितियों में तब परमात्मा प्राप्ति का सरल साधन, क्योंकि जब सब परिस्थितियां जब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं तब सरल साधन भगवान, क्योंकि भगवान को तो जीव अति प्रिय है ना, तो कैसे वो गले लगाएंगे प्रभु हमारे जीवात्मा को जो उनके ही अंश हैं, नाम के द्वारा और नाम का कीर्तन। क्योंकि नाम जप में मन भटक सकता है, परंतु नाम कीर्तन में प्रभु का प्रेम भी प्रकट हो जाता है और सरल साधन। यही गुरु महाराज ने हमें बताया कि सरल साधन है कीर्तन, और कीर्तन भी नारायण नाम का। डॉक्टर साहब, कौन सा नाम लिया जाए? क्योंकि कलयुग में तो भगवान और देवताओं की भी संख्या प्रबल हो रही है, तो किसका नाम जपा जाए, कितना जपा जाए, कैसे लिया जाए, कहाँ से मिलेगा नाम, हमारे अनुकूल कौन सा नाम है, ये कैसे पता चले? भगवत गीता के 10वें अध्याय विभूति योग में भगवान ने स्वयं कहा है, यज्ञानाम जप योग्योस्मि। यज्ञ का स्वरूप
यज्ञ मतलब यज्ञ ही विष्णु है, यज्ञ ही प्रभु है। यज्ञ के अनेक तरह है, परंतु जो सरल साधन है वह है जप करना। जब नानक जी, गुरु नानक बैठे हुए थे कि कौन सा नाम जपें, कृष्ण का नाम जपें तो राम, कौन सा नाम जपें कौन से देवता, तो उनके जो गुरु थे भक्त रेणुका, जो कि श्री वैष्णव संप्रदाय, आदि श्री वैष्णव संप्रदाय के थे, उन्होंने उनसे पूछा, नानक तुम तो विचलित हो। तो वहीं पर उन्होंने अपने गुरु महाराज से यही सवाल जब पूछा, तब उन्होंने बताया नाम सब एक हैं, सब में एक रस है, और सब गुण नाम कर्म नाम प्रभु का, परंतु राम रामौ राम रामौ राम रामौ उरधारी मदन केशव किशन गोपाल एक क्षण ना बिसारी बिनवंता नानक सर्वरस करता भोक्ता एक नारायण। जैसे 18,000 नदियाँ सब गड़गड़ाती हुई एक समुद्र में जाके शांत होती हैं, ऐसे ही सभी देवी देवता अवतार सबको जो हम पूजन करते हैं, जो सबकी महिमा के अंत में नारायण नाम में, यदि आप चारों वेद का अध्ययन करें तो यही पाएंगे कि नारायण नाम ही सार तत्व है। सर्वदेव नमस्कारं नारायणं प्रति गच्छति। और कली संतरणोपनिषद में जहाँ पर षोडश मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जहाँ पे ये भी बताया कि यही कलयुग का सार, वहाँ पर एक स्वर में ये भी बताया है कली संतरणोपनिषद में, आदि पुरुषस्य नारायणस्य नामोच्चारण मात्रेण कलिर निर्धूर भवति। वहाँ एक सिर्फ आदि पुरुष नारायण का नाम उच्चारण मात्रेण, नाम का उच्चारण मात्रेण कलयुग के सारे दोष मिट जाते हैं। जैसे अजामिल ने संकेत से जब अपने बेटे नारायण का नाम लिया तो वहीं सब विष्णु दूतों ने यमदूतों को मार भगाया, जबकि वो इतना पापी था। तो नारायण नाम ही सार तत्व है, नारायण के ही अवतार, मतलब अवतरित इति अवतार, जो निराकार साकार परमात्मा जब लीला के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों के संहार के लिए एवं साधु लोगों के उनके लिए, इनके भलाई के लिए जब आते हैं, राम रूप में आते हैं तो 11,000 साल लिए, कृष्ण रूप में आते हैं द्वापर के अंत में 125 साल, ये सब इन्होंने लीला के लिए ये लिया। परंतु अंत तो शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदरीशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमल नयनं योगी विद्यानगम्य वंदे मेरे प्यारे महाविष्णु हरि लक्ष्मी नारायणं भव्यं सर्वलोकी। वो सदा क्षीर सागर में शयन करने वाले, हृदय रूपी क्षीर सागर में शयन करने वाले वो परमात्मा नारायण ही परम तत्व हैं। अवतार के लिए अलग अलग वो रूप ज़रूर लेते हैं, क्योंकि भक्तों से उन्हें बहुत प्यार है। और अलग अलग जो देवी देवता हैं सब उनके डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे एक प्रधानमंत्री के अलग अलग डिपार्टमेंट, जो कामनाएं मिटाने के लिए देवी देवताओं की। महाप्रलय के बाद सिर्फ नारायण का लोक ही बसता है। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। जो भगवान नारायण कृष्ण रूप में अपने जीवात्मा अर्जुन को बताते हैं कि जो मेरा परम लोक है, वो परम लोक जो महाप्रलय के बाद भी रहता हो, ना सूर्यो ना शशांक, जो चंद्रमा ना, जहाँ पर जो लोग, और आनंद ही आनंद है, वो वैकुंठ वही असली लोक है। गोलोक साकेत लोक सब उसके हिस्से हैं, परंतु असली तो वैकुंठ है, जहाँ पर कोई कुंठा नहीं है, वही परमानंद स्थिति है। डॉक्टर साहब, ये जो नाम है आपके लायक कौन है, कौन सा नाम है, ये कौन देता है, किस स्थिति में देता है? देखिए,
यदि हम सारे शास्त्रों का अवलोकन करें और तो हम यही पाएंगे कि हरि नारायण ही सत्य सनातन अनादि परम तत्व हैं। यदि द्वितीय स्कंध श्रीमद् भागवत महापुराण में देखें तो चतुश्लोकी भागवत का ही एक्सपेंशन पूरे 18,000 मंत्र हैं। बहुत लोग कई लोगों का यह है कि कृष्ण इनका मधुर रूप है, पर सारे रस जो हैं वो नारायण में ही हैं। राम में मर्यादा पुरुषोत्तम है, लीला पुरुषोत्तम है, और 64 कला जो है वो महाविष्णु हरि नारायण में ही है। क्योंकि विभत्स रूप बाकी जितने अलग अलग जो रूप हैं वो सब जो रस हैं वो श्रृंगार रस, हास्य रस, जितने रस हैं सब मोहिनी रस सारे जो हैं वो नारायण के, और नारायण ही अलग अलग रूप लेते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भगवान के जो अवतार रूप हैं या उनके जैसे उन्होंने देवताओं के रूप में डिपार्टमेंट बना दिए, उनके नाम हम अन्य अन्य कामनाओं के लिए ले सकते हैं, लेकिन सारे रस अगर चाहिए तो नारायण का कितने समय जप करना चाहिए, उसका कोई क्राइटेरिया है क्या? देखिए, एक नियम बनाना चाहिए। अष्टाक्षर मंत्र, जो मूल मंत्र जो प्रहलाद ने जपा, जो ध्रुव ने जपा, और जो आदि काल में जो ब्रह्मा जी ने भी जपा, और जितने ऋषि मुनि सब अष्टाक्षर नारायण मंत्र का, वो एक ऑथोराइज्ड गुरु से ही लेना चाहिए। जैसे राम राम तो सभी कह रहे हैं, पर तुलसी के राम में फर्क है। गिरधर गोपाल सभी कह रहे हैं, परंतु मीरा का उसमें फर्क है। मामा सब वो कह रहे हैं जय माता दी, परंतु रामकृष्ण परमहंस का एक अलग वो है। कृष्ण कृष्ण सभी कह रहे हैं, परंतु कृष्ण चैतन्य गौरांग महाप्रभु का एक अलग है। यदि आपको नारायण नाम का जो ये जो शक्ति के साथ आप बोलें या ऑथोराइज, उसको आप पारंपरिक गुरु से ही लेना चाहिए। और ये श्री वैष्णव संप्रदाय में जो हमारे गुरु महाराज जो श्री लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम श्री सिद्धार्थ आश्रम में जो परंपरा अनुसार पंच संस्कार के अनुसार शंख चक्र के द्वारा शरणागति के द्वारा जो नामदान दिया जाता है, उसके अनुसार यदि हम लें तो उसके अंदर में एक ऑथोराइज वो आएगा। क्योंकि शरणागति मेन चाहिए। जब तक हम गुरु शरणागति से ये मंत्र नहीं जपेंगे, हमारे अंदर में वो घटना नहीं घटेगी जो होना चाहिए। तो पारंपरिक श्री लक्ष्मीनाथ समारंभांग नात्यामण मध्यमांग अस्मदाचार्य पर्यंतांग वंदे गुरुपण, जो गुरु परंपरा चल रही है, जो रामानुजाचार्य जो शेषनाग अवतार हमारे भास्कराचार्य भगवान श्री रामानुजाचार्य जो श्री जी के अति प्रिय थे, उन्होंने 1000 साल पहले श्री पेरुम्बदूर में अवतार लेके दक्षिण भारत में उन्होंने भक्ति जो प्रेमा भक्ति को उन्होंने वो किया, और नारायण का ही मंत्र का उन्होंने किया। इनकी अनेक लीलाएं हुई हैं। उत्तर भारत में हमारे गुरु महाराज ने ये वो किया, जो श्री रंगनाथ मंदिर और फिर वरदराज कुंज बड़ा खटला वृंदावन से मंत्र चल रहा है। इनके उनके पहले थे आपके गोविंदाचार्य, उनके पहले थे राम प्रपन्नाचार्य मुमुक्षु स्वामी जी, उनके पहले थे गोपालाचार्य जी महाराज, उनके पहले वरदराज कुंज बड़ा खटला वृंदावन संस्थापक यति शेखर त्रिदंडी स्वामी हैग्रवाचार्य जी महाराज, जिनको यह मंत्र मिला था आपके रंगनाथ मंदिर में रंगाचार्य जी महाराज, जो इतना विशाल मंदिर जो वृंदावन से। तो हमारे अंदर हमारा जो श्री लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम श्री सिद्धार्थ आश्रम फरीदाबाद में ये रामानुज संप्रदाय का एक तरह से उत्तर भारत में एक गढ़ बनता जा रहा है। इसमें सभी, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर सेवा का भी कैंकर्य लक्षणं विमोक्ष भाज जो रामानुजाचार्य का सिद्धांत है, सेवा सुमिरन सत्संग की त्रिवेणी को कंबाइन करके और प्रैक्टिकल करके यहाँ दिखाया जाता है, जिससे कि नारायण का जो हमारे अंदर में अनुभूति भी हो। जब और जहाँ तक नियम की बात है, एक नियम 11 माला या जो माला हम करके जैसे गुरु महाराज करते हैं, असली चीज़ है शरणागति और कितने भाव के साथ हम कर रहे हैं।
रूप का ध्यान करते हुए गुरु महाराज का, क्योंकि गुरु महाराज तो वही एक साकार रूप है नारायण का जो हमारे सामने, उन्हीं के अंदर उनका स्वरूप का हम करते हुए उसी के अंदर में नारायण का जो सुंदर स्वरूप आ जाएगा, जिसमें ऐश्वर्य भी निहित है और माधुर्य वृंदावन का भी नहीं। मैं पूछ रहा था कि जैसे आपने नाम, जब आपको एक परंपरा के गुरु से मिल गया, आपकी उसमें आस्था विश्वास भी है, आप शरणागत भाव से भगवान का भजन भी कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, और आपने एक नियम भी बना लिया, यहाँ तक बात आ गई। सर, नाम जप शुरू करने से क्या क्या बदलाव आने शुरू होते हैं जीवन में? देखिए, नाम जप, नाम का जो है ना, आपके अंतःकरण की शुद्धिकरण हो जाता है, आपकी पर्सनैलिटी बदलनी शुरू हो जाती है, आप मनमुखी ना काम करके गुरुमुखी हो जाते हैं, आपके जीवन में एक बदलाव शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रारब्ध तो भोगना ही है। तो प्रारब्ध को जो गुरु की कृपा होती है या परंपरा के जो इष्ट की कृपा होती है, तो सूली सूल में, फांसी फांस में। जैसे आपके ऊपर कोई विपत्ति आ रही है, करोड़ों रुपए की एक आपके ऊपर एक कर्ज का, जैसे एक कर्म का कर्ज का आपके ऊपर बहुत भयंकर विपत्ति आ रही है, तो उसकी इष्ट कृपा से या आपकी भक्ति के और उसकी कृपा से आपका कम में कट जाता है। 1 करोड़ का जो लोन है, कर्ज है, आपका 10,000 में चुकता हो जाता है, तो आप उसको सहन कर सकते हैं। और सहन करने की भी शक्ति वो गुरु महाराज या गुरु परंपरा आपको, क्योंकि इष्ट जो है वो गुरु के द्वारा ही आपको है, क्योंकि इष्ट जो है वो नियम से भी बंधा हुआ है और दयालु भी है, परंतु गुरु जो है उसी का प्रोजेक्शन है, इष्ट का, नारायण का ही प्रोजेक्शन है तो वो नारायणी, परंतु वो सिर्फ अपने अंदर में मातृत्व भाव या दयालु भाव रखता है। इसलिए तो हम कहते हैं, करता करे न कर सके गुरु की सोई, सप्तदीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, गुरु गोविंद 2 खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद बताए। तो गुरु की भक्ति करने से नारायण की भक्ति अपने आप आती है, और नारायण आपको, आपकी पर्सनैलिटी बदल देता है और आपका जीवन बदल देता है, जीवन में एक रंग ला देता है। सिर्फ आप भौतिक जीवन है आपके अंदर में, अध्यात्म भौतिक तो हम संसार में रहना पड़ेगा आपको। जैसे कमल, पंकज, कमल कीचड़ में ही खिलता है, भौतिक इस दुख में संसार में आपको अंदर में, आपके अंदर में प्रसन्नता, एक अद्भुत प्रसन्नता, एक आपके अंदर में एक मधुरता आपके अंदर में ला देता है, और यही मधुरता का प्रसाद हमें प्राप्त करने का अवसर इसी गुरु के चरणों में। इसलिए तो कहते, बंधौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर्णिक। जिसको भी मिला है उसको गुरु के चरणों के रज से ही मिला है, उससे बियॉन्ड किसी को नहीं मिला। चाहे वो नरेंद्र दत्त जो ट्रांसफॉर्म हुए स्वामी विवेकानंद के रूप में, कोई भी आप देख लीजिए, कोई भी महापुरुष का, बिना गुरु की कृपा के कुछ नहीं। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्तम कल्याणम निश्चितम निश्चितम निश्चितम। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि नाम जप जो है आपको भगवान के नज़दीक लाता है और गुरु की शिक्षाओं को मानने, अपने जीवन में उनको लागू करने की तरफ शक्तिशाली बनाता है आपको। आपके जीवन में आनंद आने लगता है। जब जीवन में आनंद आता है तो निश्चित तौर पर साथियों, कष्ट और दुखों की अनुभूति कम होती है और सुख की अनुभूति बढ़ जाती है। इन्हीं अनुभूतियों को हम अपने जीवन में बढ़ाते हुए, आगे चलते हुए, आगे अन्य एपिसोड्स में बात करेंगे। आपको कैसी लगी आज की प्रस्तुति ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है शकुन रघुवंशी और हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शांतनु दत्त चौधरी के साथ। धन्यवाद।